नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर क्यों मांगी माता अनसुईया से त्रिदेवों ने नग्न अवस्था में भी। मैं रचना भक्ति साधना चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। माता अनसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थीं तथा अत्रि मुनि की पत्नी थीं। उनके सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उसके प्रताप का अनुभव हो जाता था। इसी कारण उन्हें सती अनसुईया भी कहा जाता था। माता अनसुईया ने श्री राम, सीता और लक्ष्मण का अपने आश्रम में स्वागत किया था। उन्होंने माता सीता को उपदेश दिया था और उन्हें अखंड सौंदर्य की एक औषधि भी दी थी। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी। एक बार नारद मुनि भ्रमण कर रहे थे। तभी तीनों देवियां माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ पार्वती को एक साथ विचार विमर्श करते देखा। तीनों देवियां अपने सतीत्व और पवित्रता की चर्चा कर रही थीं। नारद मुनि उनके पास जा पहुंचे और उन्हें अत्रि महामुनि की पत्नी माता अनसुईया के असाधारण पतिव्रत के बारे में बताया। नारद मुनि बोले, उनके समान पवित्र और पतिव्रता तीनों लोकों में नहीं है। तीनों देवियों को मन में माता अनसुईया के प्रति ईर्षा होने लगी। तीनों देवियों ने सती अनसुईया के पतिव्रत को खंडित करने के लिए अपने अपने पतियों को कहा। तीनों देवों ने उन्हें बहुत समझाया पर वे नहीं मानी। उनके बार बार कहने पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने माता सती अनसुईया के सतीत्व और ब्रह्म शक्ति परखने की सोची। जब अत्रि ऋषि आश्रम से कहीं बाहर गए थे तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ने साधु का वेश धारण किया और अत्रि ऋषि के आश्रम में पहुंचे तथा भिक्षा मांगने लगे। अतिथि सत्कार की परंपरा के चलते माता सती अनसुईया ने त्रिमूर्तियों का उचित रूप से स्वागत कर उन्हें खाने के लिए निमंत्रित किया। लेकिन साधुओं के भेष में त्रिमूर्तियों ने एक स्वर में कहा, हे माता, हमारा एक नियम है कि जब तुम निवस्त्र होकर हमें भोजन कराओगी तभी हम भोजन ग्रहण करेंगे। तब माता अनसुईया असमंजस में पड़ गईं कि इससे तो मेरा पतिव्रत धर्म खंडित हो जाएगा। उन्होंने मन ही मन ऋषि अत्रि का स्मरण किया। दिव्य शक्तियों से उन्होंने जाना कि यह तो त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और महेश हैं। तब मुस्कुराते हुए माता अनसुईया बोली, जैसी आपकी इच्छा। तीनों साधुओं पर जल छिड़क कर उन्होंने 3 प्यारे बच्चों के रूप में बदल दिया। सुंदर बच्चों को देखकर माता अनसुईया के हृदय में माँ का भाव उमड़ पड़ा। बच्चों को स्तनपान कराया, दूध भात खिलाया, अपनी गोद में सुलाया। तीनों देव खा पीकर गहरी नींद में सो गए। अनसुईया माता ने तीनों को झूले में सुलाकर कहा, तीनों लोगों पर शासन करने वाले त्रिमूर्ति मेरे बच्चे बन गए। मेरे भाग्य को क्या कहा जाए। फिर वह बहुत ही प्यार से लोरी गाने लगी। उसी समय कहीं से एक सफेद बैल आश्रम में पहुंचा। एक विशाल गरुड़ पंख फड़फड़ाते हुए आश्रम पर उड़ने लगा और एक राजहंस कमल की चोंच में लिए हुए आया और आकर द्वार पर उतर गया। यह नजारा देखकर नारद मुनि, माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती भी आ पहुंचे। नारद मुनि ने बड़ी विनम्रता से माता अनसुईया से कहा, माते, अपने पतियों को यहाँ देखकर ये तीनों देवियां यहाँ पर आ गई हैं। यह अपने पतियों को ढूंढ रही थीं। इनके पतियों को कृपा कर इन्हें सौंप दीजिए। माता अनसुईया ने तीनों देवियों को प्रणाम करके कहा, माताओं, झूलों में सोने वाले बच्चे अगर आपके पति हैं तो इनको आप ले जा सकती हैं। लेकिन जब तीनों देवियों ने तीनों बच्चों को देखा तो एक समान लगने वाले तीनों बच्चे गहरी निद्रा में सो रहे थे। इस पर माता लक्ष्मी, माता सरस्वती और माता पार्वती भ्रमित होने लगीं। नारद मुनि ने उनकी दशा देखकर उनसे पूछा, क्या आप अपने पतियों को पहचान नहीं सकती? कृपया आप हंसी का पात्र न बने और जल्दी से अपने अपने पति को गोद में उठा लीजिए। तीनों देवियों ने जल्दी से एक एक बच्चे को उठा लिया। वे बच्चे एक साथ त्रिमूर्तियों के रूप में खड़े हो गए। तब उन्हें मालूम हुआ कि माता सरस्वती ने शिव जी को, माता लक्ष्मी ने ब्रह्मा को और माता पार्वती ने विष्णु भगवान को उठा लिया है। तीनों देवियां शर्मिंदा होकर दूर जा खड़ी हो गईं। उसी समय अत्रि महर्षि अपने घर लौट आए। अपने घर त्रिमूर्तियों को देखकर हाथ जोड़ने लगे। देवी अनसुईया ने अपने पतिव्रत से तीनों देवों को पूर्व रूप में कर दिया। इस प्रकार प्रसन्न होकर तीनों देवों ने माता अनसुईया से वर मांगने को कहा तो देवी बोली, आप तीनों देव मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। तथास्तु कहकर तीनों देव
और देवियां अपने अपने लोक को चली गई। कालांतर में यही तीनों देव अनसुईया के गर्भ से प्रकट हुए। उन्हें सप्त ऋषियों में से एक माना जाता है और ऋषि अत्रि पर अश्विनी कुमारों की भी कृपा थी। अत्रि ऋषि की पत्नी और ब्रह्मवादिनी सती अनसुईया के पति भक्ति की प्रसिद्धि को सब जानते हैं। माता सती अनसुईया का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। रामायण, महाभारत और पुराणों में उनका उल्लेख मिलता है। भारतवर्ष की महान महिलाओं में से एक हैं। माता अनसुईया को 5 पतिव्रता पत्नियों में स्थान मिला हुआ है। द्रौपदी, सुलक्षणा, सावित्री और मंदोदरी भी पतिव्रता पत्नी थीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। मिलते हैं आपसे अगली कहानी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।